4 सितंबर 2024। बाबा जी महाराज और हुजूर जसदीप सिंह जी दोनों संत सद्गुरु पूरे समय सत्संग में विराजमान रहे। सुबह 8:30 पर सत्संग शुरू हुआ। सत्संग के शुरू होने से कुछ ही देर पहले जैसे ही बाबा जी के आने का समय हुआ, सत्संग पंडाल में पाठी जी द्वारा अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी शब्द गाया गया। यह शब्द सभी संगत द्वारा बड़े ध्यान और सच्ची श्रद्धा के साथ सुना गया। इस शब्द का अर्थ यह है कि जब गुरु के द्वारा वह पवित्र नाम हमारे आंतरिक हृदय में बसाया जाता है तो उस व्यक्ति की समस्त इच्छाएं और सांसारिक भावनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और वह गुरु की दया से परमपिता परमात्मा की ओर धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। आज का सत्संग हुजूर स्वामी जी महाराज की बाणी करूं बेनती दो कर जोरी पर आधारित था। आज पंडाल में संगत की संख्या कल से कुछ कम थी, लेकिन जो भी संगत वहां उपस्थित थी उनकी आंखें अपने प्यारे दोनों संत सतगुरु के दर्शनों के लिए तड़प रही थीं। सत्संग में यह समझाया गया कि हमारा यह शरीर अवगुणों से भरा हुआ है और यह गुरु की रहमत और दया से ही चल रहा है। हमें सद्गुरु से प्रार्थना करनी चाहिए, हे मालिक, इस शरीर में इतनी शक्ति नहीं है कि यह आपके आंतरिक दर्शनों का दीदार कर सके। हम आपसे विनती कर रहे हैं, अरदास कर रहे हैं कि हे सच्चे बादशाह, आप ही कुछ कीजिए और मेरी इस डूबती नाव को पार लगाइए। हे मेरे प्यारे सतगुरु, मेरी विनती को स्वीकार कीजिए। यह दासों का दास आपके आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है। यह पूरी दुनिया, खंड ब्रह्मांड, सब कुछ आपके अधीन है। पशु पक्षी प्राणी, इस पूरे जगत को चलाने वाले आप ही हो। आप ही पालनहार हो और आपकी दया और मेहर से ही इस जीव की सांसें चल रही हैं। भगवान इस कलयुग में संत सतगुरु का रूप धारण करके जीवों के कल्याण के लिए इस संसार में अवतरित हुए हैं और वे अपने जीवों को संसार के भवसागर से पार लगाने के लिए आए हैं। संगत जी, हमारा सतगुरु हम पर हर समय हर पल मेहरबान है, लेकिन हमारी नालायकी और हमारे अंदर की कमियां हमें उनके आशीर्वाद से दूर कर देती हैं। यदि हम गुरु की खुशी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने भजन सिमरन को अधिक से अधिक समय देना चाहिए। यही वो सत्य का मार्ग है जिससे हम अपने गुरु की खुशी प्राप्त कर सकते हैं।